नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, एक नाम टुन्ना जी पांडे, बस नाम ही काफ़ी है सिवान में चर्चा के लिए। जैसे ही टुन्ना जी पांडे का नाम आता है, लोग समझ जाते हैं कि अब कुछ होने वाला है। पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव था, तो टुन्ना जी पांडे ने बहुत हाथ पांव मारा था, महाराजगंज में भी, सिवान में भी। स्थिति तो यहाँ तक बनी थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान टुन्ना जी पांडे ने ये कहा कि तेजस्वी यादव ने महाराजगंज से उनका टिकट फाइनल कर दिया है। अब वो चुनाव लड़ने महाराजगंज जा रहे हैं। महाराजगंज से बजाबते उन्होंने अपने चुनावी प्रचार अभियान का श्री गणेश भी कर दिया। कई क्षेत्रों में गए और अपार जन समर्थन भी उनके पीछे खड़ा हो गया, उनको साथ भी मिला। कई सभा उन्होंने किया, लेकिन फिर अंतिम समय में वो टिकट कट गया। फिर जैसे जैसे वो 2-4 दिन प्रचार में गए और इस बात की भनक दूसरे नेताओं को लगी, उनके विरोधियों को लगी, फिर मामला ऊपर तक गया और फिर ऐसा हुआ कि टुन्ना जी पांडे को टिकट नहीं मिला। महाराजगंज से फिर वो सिवान के बारे में चर्चा होने लगी, लेकिन वहाँ से भी टिकट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में टुन्ना जी पांडे टिकट लेने से वंचित हो गए, जबकि उनका दखल, उनकी पकड़ हर दल में है, फिर भी टिकट नहीं मिला। इस बार क्या होगा? विधानसभा का चुनाव जब नवंबर में होने वाला है, तो क्या टुन्ना जी पांडे चुनाव लड़ेंगे? उनके परिवार के कौन चुनाव लड़ेंगे? और उनके परिवार के जो उनके भाई बच्चा जी पांडे बरहरिया से जो विधायक हैं, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? ये आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि टुन्ना जी पांडे ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में अपने शुभचिंतकों और समर्थकों से कहा है, धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। यानी कि कोई न कोई बात है जिसको लेकर टुन्ना जी पांडे ये कह रहे हैं अपने समर्थकों से कि अभी जो समय है वो धैर्य की है, क्योंकि जब आप धैर्य रखिएगा तो सब मंगल होगा। अब इस पोस्ट के बाद सिवान के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर टुन्ना जी पांडे क्या संदेश देना चाहते हैं। टुन्ना जी पांडे अपनी बात को किसके पास पहुंचाना चाहते हैं? भले वो समर्थकों से कह रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में इस बार टिकट को लेकर कोई संकट है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ? क्या विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही होगा? और तब टुन्ना जी पांडे का क्या स्टैंड होगा? आज चर्चा इसी सब बात की है। देखिए, टुन्ना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे, ये बरहरिया से आरजेडी के विधायक हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के श्याम बहादुर सिंह को पराजित किया था और जीत हासिल की थी। तब ऐसा कहा गया कि आरजेडी का जो टिकट मिला बच्चा पांडे को, उसमें हिना साहब का हाथ था, हिना साहब का समर्थन था, टुन्ना जी पांडे का प्रयास था। और ऐसे में बच्चा जी पांडे को बरहरिया से टिकट मिला और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया। टुन्ना जी पांडे और बच्चा पांडे ने अपना जो व्यक्तिगत उनका सामर्थ्य है उसको लगाया, जनता ने उनको चुन के भेज दिया। श्याम बहादुर सिंह भी कई बार से वहाँ से विधायक थे, तो उनके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा था। तो तमाम परिस्थितियों के बावजूद, तमाम लहर के बावजूद बच्चा जी पांडे चुनाव जीत गए बरहरिया से। लेकिन अब इस बार क्या बरहरिया से उनको टिकट आरजेडी देगी, इस बात पर असमंजस है। क्षेत्र में चर्चा है कि इस बार उनका विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि पार्टी के अंदर के ही लोग हैं। स्थानीय स्तर के कई आरजेडी के नेता हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा पांडे को टिकट नहीं मिले। इसका कारण है, देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान टुन्ना जी पांडे
आरजेडी के साथ खड़े थे, जबकि टुन्ना जी पांडे हिना साहब गुट के नेता माने जाते हैं, शहाबुद्दीन के समर्थक माने जाते हैं। जब शहाबुद्दीन जीवित थे तब टुन्ना जी पांडे का उनसे काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। एमएलसी के चुनाव में भी शहाबुद्दीन ने टुन्ना जी पांडे की मदद की थी। ऐसा कई बार टुन्ना जी पांडे कई सभाओं में कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, वो कहने में कभी हिचकते नहीं है इस बात को। भले ही वे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, जीते, लेकिन शहाबुद्दीन ने उनकी मदद की थी, ऐसा वो कहते हैं। और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि वो शहाबुद्दीन परिवार के साथ रहेंगे, आरजेडी को मदद करने में वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच हुआ ये कि उनका संबंध आरजेडी के नेताओं से भी काफ़ी गहरा हो गया। हिना साहब आरजेडी छोड़ देती हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। टुन्ना जी पांडे चूँकि आरजेडी के नेताओं से जुड़े हुए थे, लालू यादव से जुड़ गए, तेजस्वी यादव से सीधा उनका संबंध हो गया, तो फिर वे आरजेडी के साथ ही खड़े रह गए। उन्होंने पाला नहीं बदला, वे हिना साहब के साथ नहीं गए। बच्चा जी पांडे जो उनके भाई हैं वो आरजेडी के विधायक हैं, इसलिए वो आरजेडी के विधायक रहने की वजह से उन्होंने भी आरजेडी के साथ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी। वो आरजेडी छोड़कर हिना साहब के साथ नहीं खड़े हुए। रघुनाथपुर के जो विधायक थे हरिशंकर यादव, वो भी आरजेडी के साथ ही बने रहे, जबकि उनका टिकट तो हिना साहब ने ही दिलवाया था। और वो कहते भी हैं कि शहाबुद्दीन मेरे लिए भगवान थे, उन्होंने मुझे विधायक बनवाया है। लेकिन ये सभी लोग आरजेडी की मदद कर रहे थे। अब हिना साहब फिर से आरजेडी में आ चुकी हैं, तो ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में हिना साहब के साथ नहीं दिया, उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनका हिसाब हो सकता है। जब टिकटों का वितरण होगा तो हिना साहब इसके लिए अड़ सकती हैं। अब देखिए, राजनीति में तो अल्टा पलटी बदला बदली होता है। जो जिस पार्टी में होता है पार्टी को छोड़ता भी है, हिना साहब ने भी छोड़ा था। उसी तरह ये लोग भी हिना साहब का साथ छोड़े थे, लेकिन अब जो परिस्थिति है फिर दोनों एक ही दल में, तो क्या होगा। बरहरिया के जो हिना साहब के समर्थक हैं, उनका मानना है कि बच्चा पांडे का टिकट कट जाना चाहिए। कई उम्मीदवार भी आरजेडी के बीच से खड़े होने की तैयारी में हैं और उनकी दावेदारी मजबूत है, वो अपनी मजबूत दावा पेश कर रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बरहरिया में बच्चा पांडे का टिकट जो है उस पर संकट के बादल मंडराए, राजद उन्हें टिकट से बेदखल कर दे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। टुन्ना जी पांडे को भी लेकर सवाल है कि टुन्ना जी पांडे भले ही भाजपा नेताओं के साथ जुड़े हैं, वो अपने आप को बीजेपी में जुड़ा हुआ कहते हैं, तो क्या वो विधानसभा के चुनाव की भी तैयारी करेंगे। इस पोस्ट के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद वो शांत थे, बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजी में वो नहीं थे, अपने व्यवसाय के कार्यों में लगे हुए थे। अब जब चुनाव आया है तो वो अब फिर मन मिजाज बना रहे हैं। देखिए, उनके घर अभी मांगलिक कार्य था, उनके भतीजा का शादी था, शादी समारोह से वो अब निश्चिंत हो चुके हैं। अब वो फिर से सीवान की राजनीति में सक्रिय होंगे, और जब वो सक्रिय होंगे तो फिर वो बोलेंगे तो सीवान में आप जानते हैं कि जब जब टुन्ना जी पांडे बोलते हैं तो सीवान की राजनीति गर्म हो जाती है। तो फिर विधानसभा का जब चुनाव है, उनके भाई आरजेडी के विधायक हैं, तो आरजेडी से टिकट की उनकी दावेदारी भी है।
टुन्ना जी पांडे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उनको वो टिकट के लिए कहाँ से प्रयासरत होंगे, इसका भी खुलासा होगा। वो प्रयास कर भी रहे हैं कई जगह से कि किस तरह से जो टिकटों का वितरण है उसमें गोटी नहीं फेल, कहीं ना कहीं से उनके घर के जो लोग हैं, जो बच्चा पांडे हैं, उनको भी टिकट मिले और लोगों को भी सेट किया जाए। तो देखिए क्या होता है। सिवान की राजनीति में टुन्ना जी पांडे का भी एक अहम योगदान है। वो अपनी भागीदारी रखते हैं और वो कहते भी हैं कि सबको वो सूद के साथ लौटाते हैं। यदि उनको उनको बयानों में कोई दबाएगा तो वो भी नहीं दबते हैं, सूद के साथ लौटाते हैं। कई चर्चाएं सब लोग जानते हैं कि किस तरह से टुन्ना जी पांडे हमेशा अक्सर विवादों में रहते हैं। बोलने के मामले में वो कभी दबते नहीं हैं। जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं उनका साथ देने के मामले में भी वो पीछे नहीं हटते हैं। तो अब देखना है कि इस चुनाव में टुन्ना जी पांडे का क्या होता है, उन्हें टिकट मिलेगा या फिर पिछले बार जैसे लोकसभा चुनाव में उनके साथ धोखा हुआ था, क्या फिर उसी तरह का धोखा होगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टुन्ना जी पांडे खुद पोस्ट करके अपने समर्थकों और शुभचिंतकों को बोले भी हैं कि धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। तो सब मंगल होगा इसका इशारा भी कहाँ है वो भी लोग समझना चाहते हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, कुछ दिनों में इन सब बातों से पर्दा हटेगा और तब आपको पता चलेगा कि इस बार क्या होगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।